आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक कहानी है एक यंग लेडी की जो एडवेंचर की बहुत शौकीन थी। बड़े बड़े एडवेंचर करना इनके शौक में शामिल था। एक बार 1980 के आसपास की घटना है। एक ग्लाइडर पे बैठी और ग्लाइडर का एक्सीडेंट हो गया। वो जहां गिरा वहां पर कोई उनको बचाने के लिए नहीं था। जब उनको होश आया हॉस्पिटल में, तब पता चला कि उनके कमर के नीचे के भाग में पैरालाइज्ड हो गई हैं। वो लकवा मार गया है उनको। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। फाइनली 3 महीने तक बेड पर रहने के बाद उनको व्हील चेयर पे आना पड़ गया। व्हील चेयर उस जमाने में बहुत भारी हुआ करते थे। भारी भी स्टील का बनता था उस समय व्हील चेयर। भारी भी ऐसा वैसा भारी नहीं, 30 किलो के आसपास वजन होता था। इस तरह की महिला के लिए उस तरह के व्हील चेयर पे बैठ पाना आसान नहीं था। वो कुछ कर ही नहीं पाती थी इतने भारी व्हील चेयर की वजह से। उनको समझ नहीं आता था करूं तो करूं क्या। वो मजाक में कई बार उस व्हील चेयर को स्टील का डायनासोर भी बोल देती थी। अपनी जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है या फिर उन्होंने जो वीडियोस बनाए उसमें उसको स्टील डायनासोर बोलती हैं उसे। इतनी भारी व्हील चेयर। और सभी जो लोग भी हैंडीकैप थे जिनको की व्हील चेयर की जरूरत पड़ती थी, उसी व्हील चेयर पे वर्षों से यूज करते आ रहे थे। इनको लगा इससे मेरी बात नहीं बनेगी, मैं अगर इस पर बैठी तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मेरे ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होगा। उनके 2 फ्रेंड थे जो कि एक गराज में काम करते थे। ऐसा गराज जो हैंड ग्लाइडर्स बनाता था, हवा में उड़ने की जो उड़न तस्तरी होती है वो। उसके पास गई हूं और उनको बोला कि मेरे लिए एक ऐसा व्हील चेयर डिजाइन करो जो वेट में कम हो, हल्के व्हील चेयर। उसमें ग्लाइडर के जो रॉड्स होते हैं उसका यूज करो, क्योंकि स्टील के रॉड्स बहुत हैवी हो रहे हैं। कुछ दिन की मेहनत के बाद उन दोनों दोस्तों ने मिलकर के इनके लिए एक व्हील चेयर रेडी किया जो कि वजन में बहुत हल्का था एज कंपेयर टू अर्लियर व्हील चेयर्स के। इनको मजा आ गया। इनको कहा ये तो हिट कर गया कॉन्सेप्ट, मैंने सोचा था तुमने उससे अच्छा बना कर दिया है मुझे। इन्होंने डिसाइड किया क्यों ना हम व्हील चेयर का ही बिजनेस शुरू कर दें। बहुत लोगों को व्हील चेयर की जरूरत है। अगर हमने व्हील चेयर प्रोवाइड किया, एक तो हमारे समाज की सेवा हो पाएगी, दूसरा एक नया इन्वेंशन है इस तरह का व्हील चेयर जो मार्केट में क्रांति ला देगा इस तरह के पेशेंट्स के लिए। बस शुरू हो गया प्रोडक्शन और शुरू कर दिया इन्होंने मार्केटिंग। उसका मार्केटिंग कह लीजिए या इनका जुझारूपन कह लीजिए। इन्होंने जो शीत ओलंपिक जो होता है, विंटर ओलंपिक्स होता है, उसमें पैरा ओलंपिक्स भी एक ओलंपिक होता है जिसमें कि विकलांग लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्होंने आइस स्केटिंग करने का डिसाइड किया। इन 1982 की घटना है। 1982 आइस स्केटिंग पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने किया और सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद से इनके व्हील चेयर की डिमांड बढ़ती चली गई। इतनी बढ़ी कि 10 साल के अंदर में इन्होंने 280 करोड़ का एक कंपनी खड़ी कर दी, सिर्फ वो व्हील चेयर बना करके। उस व्हील चेयर का नाम था क्वेकर और इस महिला का नाम था मारियाना हैमिल्टन। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी इन्वेंशन आज सुनकर के हमें लगता होगा अब तो व्हीलचेयर बहुत हल्के हल्के, बहुत अच्छे अच्छे व्हीलचेयर्स आते हैं, इसलिए हमें उतनी बड़ी बात नहीं लग रही। वो उस समय का सोचिए जब वो 30 किलो का व्हीलचेयर आता था, उस समय उस लेडी ने उतना हल्का व्हीलचेयर बनाने की कोशिश की और मार्केटिंग करके 280 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। मैं इसको बोलता हूं बिलीफ सिस्टम। हम क्या सोचते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, कुछ भी, यदि आप भगवान में विश्वास रखते हैं या ऊपर वाले में विश्वास रखते हैं, तो एक चीज गाढ़ बांध लीजिए आज जीवन में कि जो वो कर रहा है आपके अच्छे के लिए कर रहा है। उसके अलावा और कुछ मत सोचिए। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जो उसने किया है आपके अच्छे के लिए किया है। दैट्स इट। कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी से, ऊपर वाले से तो बिल्कुल नहीं। उसने किया है यदि आपके लिए तो आपके अच्छे के लिए किया है। कुछ ना कुछ आपसे वो करवाना चाहता है। आपको देखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि कहां पर वो आपसे काम करवाना चाहता है। मारिया खुद बोलती हैं, मेरीना खुद बोलती हैं कि
यदि उनका ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो कभी वो इस दर्द को समझ ही नहीं पाती कि इस तरह की व्हीलचेयर की मार्केट को डिमांड है, और ना वो समझ पाती पता नहीं कब हल्के व्हीलचेयर का इन्वेंशन होता, या पता नहीं होता भी कि नहीं। तो उन्होंने बोला मुझे ईश्वर ने वो माध्यम माना, उन्होंने मुझे इसके लिए ही मुझे इस तरह की कंडीशन में डाला कि मैं उसके बारे में सोच सकूं। हम लोग, मैं, आप, हम सभी, जो लोग भी किसी भी बड़ी छोटी किसी तरह की घटना से गुजरते हैं ना, तो मन में सिर्फ एक ही बात आती है हम सब के, कि हमारे साथ गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको देखो उसको देखो। एक तो कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए जीवन में, किसी से किसी को कंपेयर मत कीजिए। सब यूनिक हैं, सब अलग हैं, आप, मैं, दुनिया का हर आदमी अलग है। कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपने उसके पीछे के उसके एफर्ट्स नहीं देखे, उसके पसीने नहीं देखे, सिर्फ आप उसके अवार्ड्स देख रहे हैं। कहते हैं ना कि जो ट्रॉफीज मिलती हैं टूर्नामेंट्स में, उस ट्रॉफी को लेने के पहले जो उस ट्रॉफी के लिए जो इमेजिनेशन, वो जो ख्वाब देखा गया था ना, उस ख्वाब को कोई नहीं देख पाता, उस सिर्फ रिजल्ट को देखता है। एंड रिजल्ट को लोग देखते हैं, रिजल्ट के लिए जो मेहनत की गई उसको नहीं देखते। हमारी सोच, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारी बिलीफ, अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत कुछ निर्धारित करता है कि हम जीवन में करेंगे क्या। मैं बार बार कहता हूं, और मैं क्या, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि बड़े बड़े ख्वाब देखिए, और ख्वाब ऐसे देखिए जो आपको सोने ना दे, वो ख्वाब नहीं जो आपको नींद आ जाए, जिसको पा लेने के बाद। हमेशा ख्वाब देखिए, हमेशा ड्रीम्स कीजिए, बड़े ड्रीम्स रखिए, और उसको पा लेने के लिए कोशिश कीजिए। यदि कुछ गलत भी हुआ है आपके साथ, जो आपको लग रहा है कि गलत है, तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने बहुत बड़ी कहानी कुछ आपके साथ करवाने की लिख रखी है। यदि आप उसके सिग्नल को नहीं समझ रहे, उसके सिग्नल को राइट तरीके से आप उसको एम्पलीफाई नहीं कर रहे, तो आप सही कॉल नहीं उठा पाएंगे। तो सही कॉल उठाने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको? सही कॉल उठाने के लिए उस सिग्नल को समझना पड़ेगा, उसके अगल बगल की चीजों को देखना पड़ेगा कि कहां कहां अपॉर्चुनिटीज हैं इससे रिलेटेड, क्या नहीं करने की जरूरत थी और क्या करने की जरूरत है। बहुत मोटिवेशनल है ये स्टोरी, बहुत मोटिवेट करती है हम सबको। चलिए, मैं बिलीव करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे।